बीजगणित का ये सवाल आपको इतना आसानी से समझ में आएगा कि आप कभी इसको भूल नहीं पाइएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, अनुपात समानुपात के चैप्टर में से ये सवाल मैं चुरा के लाया हूँ आपके लिए, और अगर आप इसको देखते हैं तो गारंटी के साथ समझ जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊँगा वो भी आपको पूरा समझ में आएगा। इस नाते मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कम से कम टाइम में पढ़ना है, सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए या पॉलिटेक्निक लिख के मैसेज कर दीजिए। बस आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, 100% गारंटी के साथ आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन मिलेगा। अब चलिए हम मेन बात करते हैं अपने क्वेश्चन का। देखिए ध्यान से कैसे इसको करना है। भाई बहुत आसान है ये, चला बहुत आसान है। कहता है कि a संबंध b 3 संबंध 4, तो 6a + b 4a + 5b, इसका मान कितना होगा? एक काम करो, a के नीचे 3 है, इसका मतलब समझ लो a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6 3 का 18 हो गया। और b की जगह पर ये 4 है, तो b का वैल्यू 4 हो गया। अब 4 गुणे a का मान क्या है? फिर वही 3, तो 4 3 12 लिख दो डायरेक्ट, 12। 5 गुणे b, अब b का मान 4 है, तो 5 गुणे 4 5 चौक 20, तो 18 4 22 हो गया। और ये दोनों जोड़ेंगे तो 32 हो गया। इन दोनों को काटो, 11 हो गया, 16 हो गया। अरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, उसको समझिए, वो भी आसान है। तो ये सवाल बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। आसान समझ कर इसको आप समझिए तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए कहता है कि यदि 2x + 3y = 29 और y = x + 3, तो x का मान क्या है? एक काम करो भाई, जब x का मान निकालना है तो y का ये मान इसमें ला कर रख दो, जो रखोगे तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आने का मतलब तो आंसर आ जाएगा। y का वैल्यू x + 3 यहाँ रख दो, 3 अपनी जगह पर, y की जगह पर y का वैल्यू x + 3 आ गया बराबर 29। ठीक है, तो 2x + 3 का x में गुणा 3x प्लस 3 का 3 3 का 9 बराबर 29 हो गया। 9 जाएगा 29 में से घट जाएगा 20 हो जाएगा, और 2 3 5x बराबर 20। x बराबर 5 से 20 काटो 4, 5 चौक 20, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। क्या इसमें है? कुछ है? लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ? है तो आसान सवाल ना। क्यों बता रहा हूँ? कारण यही है कि एग्जाम में आता रहता है, ऐसा ही सवाल आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आता रहता है, इस नाते बताता रहता हूँ, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी अच्छा है। तो भाई साहब ये सवाल देखिए ना, ये सवाल को बिना सॉल्व किए, बिना कागज कलम का इस्तेमाल किए देख के इसका आंसर बता सकते हैं, सच बता रहा हूँ। लेकिन जब मेरा तरीका आपको समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे इसको देख के हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात है यार, वीडियो लाइक कर देना अगर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं साथ ही में, अगर आप 1800 क्वेश्चन आंसर फ्री में पढ़ना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, तो आप एक काम करो, गूगल में सर्च करो pdfmandi.com, pdfmandi.com, ठीक है। ये गूगल में सर्च करो, इस साइट पे जाओ, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट मटेरियल आपको इस पर मिलेगी। अब आते हैं इस टॉपिक पे। मैंने क्या बोला? मैंने यही नहीं बोला है कि बिना कलम चलाए इसका आंसर आएगा। हल करोगे 2 मिनट लगेगा ना, टाइम बचाना है तो ट्रिक समझना पड़ेगा। बोला कि x² - 15x + 54 = 0 के मूलों का अनुपात है। मूल मतलब क्या होता है? इस द्विघात समीकरण का जो आंसर आता है ना, वही मूल है। तो इसका आंसर कितना आ सकता है? लास्ट वाली संख्या अपने मन में सोच लो, 54 है, तो कितना, कौन सी 2 संख्या लेंगे कि गुणा करने पर 54 आएगा और जोड़ने पर 15 आएगा? कौन सी संख्या ऐसी हैं? ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर 54 और जोड़ने पर 15। तो 9 × 6 = 54 होगा और 9 × 6 = 15 होगा, यानी 9 और 6, 9 और 6 दिमाग में आ गया क्या? 9 6 9 6 9 6 9 6, ठीक। तो दिमाग में आ गया आपके 9 और 6। अब बताइए 9 और 6 इसमें कहीं है? नहीं है, तो घबराना नहीं यार। 9 और 6 को काट दो, 9 और 6 कितने से कट जाएगा? दोनों 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3 3 9 कटेगा ना। तो 9 6 को अगर आप दिमाग में ही 9 6 को काट दीजिए, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6। अनुपात बताना, यानी 3 संबंध है 2, चाहे 2 संबंध है 3, ऊपर वाला 3 2 मिले चाहे 2 3 मिले, दोनों में से कोई अगर इसमें मिलेगा तो आंसर 3 2 कहीं पर है? नहीं है। 2 3, 2 संबंध 3 है, 2 संबंध 3 है, तो यही इसका आंसर है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा एक आंसर आएगा 9 आएगा, एक आंसर 6 आएगा, फिर दोनों 9 को संबंध 6 मिलेगा नहीं। सरल करोगे
तो 3 संबंधी 2 मिलेगा, तो ये भी नहीं मिलेगा तो पलटी मार दोगे, 2 संबंधी 3 मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि क्यों ना हम ऐसे ही दिल दिमाग ठंडा करके देखते देखते आंसर ला दें। समझे बात को ना। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखना और आखिरी तक देखना भाई। ये सवाल ध्यान से देखो, ये सवाल भी आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि pdfmandi.com गूगल में सर्च करके 1200-1400 क्वेश्चन फ्री में पढ़ लीजिए बाबू। 10-10 क्वेश्चन डेली पढ़िएगा तभी बहुत होगा। इस पे जाइएगा, इधर आइए, देखिए 3x - 5y = 5 दिया है, x बटे x + y = 5/7 दिया है, तो बोला तो x - y का मान बताओ। ये कैसा सवाल, बड़ा उल्टा पलटा है। तो एक काम करो भाई, जैसा ये है वैसा इसको भी बना लो, तिरछी तिरछा गुणा कर दो। 7 का x में होगा 7x, 5 का x में होगा तो 5x, प्लस 5 का y में होगा तो 5y। समझ गए भाई, यहाँ तक क्लियर है। 7x = 5x प्लस 5y, तो 5x इधर आ जाएगा, 7 में से 5 घट जाएगा 2x, और 5y बाएं पक्ष में आएगा तो -5y = 0। और ये वाली लाइन इसके नीचे ला के लिख दो, ये वाली लाइन इसके नीचे ला के लिख दिया। क्यों? घटाना चाहते हैं, घटा दो। घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, 2x में से 3x जाएगा तो -1x बचेगा, प्लस 5y -5y कट के गर्दा हो गया, 0 से 5 घट गया -5, दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह गायब। x = 5, x का मान 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 5, तो यहीं रख दो 5, ठीक है, यहीं पर रख दो 5, यानी 5 × 15, x की वैल्यू 5 यहाँ रखो ना, 5 × 15 -5y = 5, -5y = 5, 15 इधर जाएगा -15, -5y बराबर इसे घटाएंगे -10, दोनों ओर का माइनस कट गया, y = 10/5, y = 2। तो x का मान 5, y का मान 2, कहता है x में से y घटा दो, यानी 5 में से 2 घटा दो, 3 आएगा। ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आया समझ में? पूरा फुल गारंटी। देखो किसी सवाल में ट्रिक काम करता है, किसी में नहीं काम करता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर सवाल पे ट्रिक अप्लाई हो। हाँ, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है। पढ़ाने वाला अच्छा है तो आपके लिए सारे सवाल अच्छे हैं। थैंक यू।